नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इन दिनों बिहार की राजनीति में बयानबाजियों का बाजार गर्म है। जी हां, हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ मदन सहनी कुछ कहते नजर आते हैं तो दूसरी तरफ जीवेश मिश्रा कुछ और कहते नजर आते हैं। नीतीश कैबिनेट में दरार पड़ गई है क्योंकि एक ही पार्टी के दो मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुछ दिन पहले में ही मदन सहनी ने ये कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा क्योंकि इस सरकार में अफसरशाही हावी है। नीतीश कुमार की सरकार में अफसरों की चलती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, यानी कि मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती। इस वजह से मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। तो दूसरी तरफ जीवेश मिश्रा ये कहते नजर आते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, हमारी सरकार बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे कोई अफसरशाही नहीं है और हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि जनता के द्वारा चुन के आए हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे अफसरशाही चल रहा है। तो और दूसरी तरफ मदन सहनी एक और बड़ी बात कहते हैं कि मुझे पता है जीवेश मिश्रा क्या है, वो अपनी सीमा में रहें। उन्होंने सीमा जैसी शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि उनको 2 विभाग मिले हैं, इस वजह से वो ज़्यादा खुश हैं। मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा बोले ना, अपनी सीमा में रहें। क्या कुछ कह रहे हैं मदन सहनी, पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। लोग सिर्फ और सिर्फ अपोलो का जो उद्घाटन समारोह में आए, इसी से संबंधित बात करेंगे। इसके अलावा जो भी बात करना होगा हमने पहले ही बोल चुके हैं और यहाँ से हम अभी पटना जाएंगे तो उसके बाद फिर निर्णय लेंगे। जीवेश मिश्रा जी का एक बयान है, हम उसी पर प्रतिक्रिया चाह रहे थे कि अधिकारियों से तालमेल जो है बेहतर नहीं बैठ पाने की वजह से। हम राजनीतिक प्राणी हैं, हम दलाल नहीं ना हैं जो हम तालमेल बैठाएंगे। ये विद्या वो अपने आप तक सीमित रखें। उन्होंने कहा कोई दूसरा मामला होगा इसलिए वो इस्तीफे। वो इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है। हम उनको जानते हैं, हमारे जिला के हैं। जिस धंधा से वो जुड़े रहे ना, उस धंधा के हम उससे ज़्यादा जानकार लोग हैं। वो भी दवा धंधा से आए हैं, उनको अपना सीमा में रहना चाहिए। स्थानांतरण को लेकर मंत्री जी को क्या परेशानी? उनको 2 विभाग मिला हुआ है, वो ज़्यादा खुश हैं और हमको ये जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन जो वो बोले हैं प्रमाण, तो प्रमाण पत्र लेने वाले हमसे कौन होते हैं? संचिका मुख्य सचिव तक पहुंचा हुआ है, उसको इसका 2 दिन से क्यों नहीं निराकरण कर रहे हैं? और वो कौन होते हैं हमसे प्रमाण पत्र लेने वाले? अपने सीमा में रहना चाहिए उनको। तो आपको बता दें कि मदन सहनी का साफ तौर से कहना है कि उन्हें 2 विभाग मिला है, इसलिए कुछ ज़्यादा खुश है और वो इसी खुशी में नीतीश कुमार की सरकार का गुणगान कर रहे हैं। और वो मुझे भी मनाने आए थे, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और नीतीश कुमार की सरकार में वही रह सकता है जिसका ज़मीर नहीं है, और जिसका ज़मीर है वो उस सरकार में नहीं टिक सकता है। और मेरा ज़मीर बाकी है, मैं दलालबाजी नहीं करता हूँ, मैं मंत्री हूँ, जनता के द्वारा चुनकर आया हूं और जनता के लिए हूं, इसलिए मेरा ज़मीर इसके लिए अलाउ नहीं करता है कि मैं उस सरकार में रह के अपने काम को करूं। दूसरी तरफ जीवेश मिश्रा कुछ और कहते नजर आते हैं। जीवेश मिश्रा का कहना है कि ये बिल्कुल गलत है, उनको कोई और दिक्कत होगी, उन्हें किसी और चीज़ की परेशानी होगी, लेकिन हमारे सरकार में अफसरशाही जैसी कोई बात नहीं है। जीवेश मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आप उनके बयान को भी पहले सुनिए। देखिए, ये उनका विचार है, इस पर हमारी प्रतिक्रिया उचित नहीं है। लेकिन आपने अगर प्रश्न कर ही दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिन विभागों को संभालने का दायित्व तो मुझे मिला है, उन विभागों में किसी प्रकार की कोई अफसरशाही नहीं है। उन विभागों में केवल जनता का राज है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के जो प्रतिनिधि है वो सरकार चला रहे हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि किसी विभाग में हो सकता है, अब घर है तो नोकझोंक किसी विषयों को लेकर के, किन्हीं विषयों को लेकर के हुआ होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं कि सरकार में अफसरशाही है। सरकार चुने हुए, ये जनता की सरकार है और चुने हुए प्रतिनिधि ही। तो आपको बता दें कि दोनों मंत्री अलग अलग बातें करते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ एक मंत्री ये कहते नजर आते हैं कि हमारी सरकार साफ सुथरी सरकार है, हमारी सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, कोई अफसरशाही नहीं है, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग जैसे मामले नहीं हैं। तो दूसरी तरफ एक मंत्री ये कहते नजर आते हैं कि आपकी सरकार में दलालबाजी चल रही है, यानी अफसरशाही है, और जो मंत्री दलाल जैसे काम करते हैं वही इसमें टिक सकते हैं।
अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार की सरकार किस तरीके से अपने पार्टी को बचा पाती है, कैसे अपने मंत्रियों को खुश रख पाती है और कैसे मदन सहनी को अपने पार्टी में फिर से जोड़ पाती है। और भी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। नमस्कार।